morning kids, welcome to SRV Academy. I am Aparna Verma going to discuss with you subject SST of class 3rd. This is our chapter 4th of class 3rd and this chapter is based on metropolitan cities of India. So in this chapter, I will discuss with you 4 cities, Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, and about their culture, about their climate, about their transport and interesting places in metropolitan cities of India. I will discuss with you in this chapter. So in this chapter, metropolitan cities of India, before going to start this chapter, I just want to tell you that what do you understand by the metropolitan का मतलब क्या होता है. सो मेट्रोपोलिटन मीन्स अ वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़, यानी ऐसे सिटीज़ जिसमें जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. पॉपुलेशन मीन्स जो जनसंख्या होती है, वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स बहुत कंजेस्टेड टाइप का रहता है, बहुत लोगों का रेजिडेंस होता है ऐसी सिटीज़ में. यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट में एक लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड जो सिटीज़ होती हैं दैट इज़ मेट्रोपोलिटन सिटीज़ होती हैं. सो हियर सो मेनी मेट्रोपोलिटन cities are there in India. So today I'm going to discuss with you about the Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. These are the most metropolitan cities of our country. So first of all, I am going to discuss with you about the Delhi. You all have, I think you have all have listened about the Delhi, because Delhi is a capital of our country, है ना. We all know that the capital of our country is Delhi. इंडिया की जो कैपिटल होती है वो क्या है, वो दिल्ली है. So let's start. न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज़ अ मेट्रोपोलिटन सिटी. जो न्यू दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है, वो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में आती है. क्यों? दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन, वाई? बिकॉज दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. जो दिल्ली है वो यमुना रिवर के बैंक्स पे यानी किनारे पर है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी. इसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी NCT भी कहते हैं, NCT ऑफ दिल्ली. ठीक है ना. टेरिटरी मीन्स एक्चुअली होता है एन एरिया ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू वन कंट्री. ठीक है ना. यहाँ पर खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा चलती है, तो इसलिए दिल्ली को हम NCT बोलते हैं. ओके, दिल्ली इज कॉल्ड अ NCT. So here again, New Delhi, the capital of India, is metropolitan city. Delhi is located on the banks of river Yamuna. Okay, where banks of river Yamuna. It is also known as the National Capital Territory, means NCT. New Delhi became the capital of independent India in 1947 when India became free from the British rule. We all know that our India get independent in 1947. When in 15th August 1947 India get the freedom. ठीक है, India got the freedom. So on that time दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. उसी समय जो दिल्ली है ना वो हमारे भारत की राजधानी के रूप में घोषित कर दी गई थी. ओके, अंडरस्टूड. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेट्रोपोलिटन सिटी. इट इज़ नोन एज अ NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी इसको जानते हैं. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है. और ये कैपिटल हमारी हो गई थी, इंडिया की कैपिटल कब? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में. नाउ we all know that all the cities have their different culture, their different climate and the transport. So in this chapter actually we have studied about the different culture, different climate and the different transport of the different cities, different metropolitan cities. Okay, so first about the Delhi we are reading here. So let's move towards the culture of the दिल्ली. हम दिल्ली के कल्चर को पहले देखते हैं. तो दिल्ली का जो कल्चर है वो क्या है. ओके, people living in Delhi are from various region of the country, therefore it is like a mini India. जो लोग हैं दिल्ली में, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग रीजन के जो लोग आकर के निवास करते हैं यानी रहते हैं, उनका रेजिडेंस होता है, इसलिए दिल्ली को हम मिनी इंडिया के नाम से भी जानते हैं. और मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर. मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर का मतलब जहाँ अलग अलग कल्चर के अलग अलग मीन्स अलग कल्चर मीन्स होता है अलग अलग संस्कृति के लोग आकर के
एक जगह जो रहते हैं, तो इसको हम मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर भी कहते हैं, जहाँ पर अलग अलग कल्चर से आने वाले लोग हैं पर एक ही शहर दिल्ली में रहते हैं। ओके, देन हिंदी इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन दिल्ली। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है दिल्ली में। इसके अलावा भी बहुत से पंजाबीज, मोमडन्स और सम फॉरनर्स आर ऑल्सो कम देयर। सो इंग्लिश भी बोली जाती है, उर्दू, पंजाबी, ये लैंग्वेजेस भी बहुत कॉमन होती हैं क्योंकि हमारे दिल्ली में सो मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस आर देयर, है ना। तो सो मैनी फॉरनर्स ऑल्सो कम इन Delhi, in our country. That's why most popular language is Hindi, but except Hindi, Punjabi, Urdu, English also a spoken language. Okay, now next festivals कौन से होते हैं? दिवाली, होली, ईद, नवरात्रि, दशहरा, लोहड़ी आर अ फ्यू मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिल्ली। यस, दिल्ली में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? दिवाली, होली, ईद, नवरात्रि। बिकॉज हिंदूज भी रहते हैं, मोमडन्स भी रहते हैं, बंगालीज भी आके रहते हैं और पंजाबीज भी रहते हैं। मीन्स डिफरेंट कल्चर के पीपल आकर के इकट्ठे दिल्ली में रहते हैं। दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है, दिवाली, होली, ईद, नवरात्रि, दशहरा, लोहड़ी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। देन छोले भटूरे, बटर चिकन, चाट आर द सम फेमस फूड आइटम्स इन दिल्ली। यस, दिल्ली में हम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चटपटा टाइप का फूड वहाँ बहुत खाया जाता है। छोले भटूरे, बटर चिकन, चाट द कॉमन, बहुत ही कॉमन फूड्स होते हैं जो दिल्ली में मेनली ईट किए जाते हैं ना। सो क्या व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ द दिल्ली में डिफरेंट रीजन्स के पीपल रहते हैं। दैट्स वाई दिल्ली इज़ कॉल्ड अ मिनी इंडिया और मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर। एंड एक्सेप्ट दैट दिल्ली में जो लैंग्वेज स्पोकन होती है वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसके अलावा भी जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं दैट इज़ दिवाली, होली, ईद, नवरात्रि, दशहरा, लोहड़ी। दीज आर द वेरी कॉमन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिल्ली। एंड एक्सेप्ट दैट द छोले, इन इफ वी विल टॉक अबाउट द फूड, तो छोले भटूरे, बटर चिकन, चाट, these are the common food items and that very common in Delhi. Okay, now come on the next point and that is the climate. Now here we will discuss about the climate कैसा है हमारा वेदर में। you can see on this pictures ना, बटर चिकन है, यहाँ पापड़ी चाट भी है, छोले भटूरे भी है ना। these are the main common foods that we can eat in Delhi. Now what is actually weather कैसा होता है, climate in Delhi, ठीक है ना। दिल्ली का climate कैसा है? Delhi experience long hot summers and cold winters. Yes, दिल्ली में on the summer time it is very hot in Delhi and on the winter times it is extreme cold in Delhi. Extreme winter is there in Delhi. जो climate होता है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। Now let's talk about the transport. अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम। तो अपार्ट फ्रॉम द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC बसेस, वहाँ पर मेनली क्या होती हैं, DTC बसेस चलती हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस चलती हैं। एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सिटी ऑफ द दिल्ली में एक और जो दूसरा सोर्स होता है जो कि लोकल में ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ होता है वो होता है दिल्ली मेट्रोज चलती हैं, ठीक है ना। एक तो DTC की बसेस बहुत ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती हैं और अब इसके अलावा जो मेट्रोज होती हैं, मेट्रो ट्रेन्स वहाँ पर चलती हैं, वो वहाँ का कॉमन ट्रांसपोर्ट है। यू कैन सी हियर दैट इज़ द मेट्रो ट्रेन, ठीक है ना। ये क्या है, मेट्रो ट्रेन है ये। ओके, नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ प्लेसेस इन इंटरेस्ट। अब दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिनको लोग घूमने के लिए आते हैं? पीपल जस्ट केम फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइडर ऑल्सो दे कम इन द दिल्ली बिकॉज देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, है ना, फॉर विजिट। घूमने के लिए बहुत अच्छे प्लेसेस हैं। वॉट आर दे एग्जैक्टली? दिल्ली इज़ फेमस फॉर द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स सच एज कुतुब मीनार। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स मीन्स हमारे ऐतिहासिक जो मोनूमेंट्स होते हैं वो है, जैसे कि कुतुब मीनार बहुत ही फेमस है, विच इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मीनारिस्ट। ये पत्थर की बनी हुई सबसे लंबी मीनार है। अदर फेमस मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर
हुमायूं टॉम्ब। इसके अलावा जो मोनूमेंट्स हैं वो कौन कौन से? हुमायूं टॉम्ब है, रेड फोर्ट है, लोटस टेम्पल है, बंगला साहिब है, जामा मस्जिद। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन दिल्ली, है ना। और जो कि लोग पीपल जस्ट कम हियर फॉर विजिट दीज ऑल द प्लेसेस, है ना। बाहर से लोग आते हैं इन जगहों पर घूमने के लिए, यहाँ पर विजिट करने के लिए। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग, कॉमन ही सॉरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं दिल्ली में, जो बहुत ही फेमस हैं। कॉमन नहीं, नॉट कॉमन, फेमस, है ना, फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सो मेनी थिंग्स आर ऑल्सो देयर। अक्षरधाम है, आजकल तो अक्षरधाम देखने के लिए भी बहुत लोग जाते हैं। इट्स अ वेरी नाइस टेम्पल इज़ देयर इन दिल्ली। तो दिल्ली में बहुत अच्छे जो फेमस विजिट करने के लिए प्लेसेस हैं, उनमें से ये जो हमारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हिस्टोरिकल मोमेंट्स में क्या आता है? कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब्स, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, बंगला साहिब और जामा मस्जिद। दीज आर द इंटरेस्टिंग प्लेस ऑफ दिल्ली। ओके, now come here. Yes, Rajghat is a memorial to the father of our nation, महात्मा गांधी। एक्सेप्ट द मोनूमेंट्स, क्या है यहाँ पर? मेमोरियल भी कुछ पॉइंट्स है। मेमोरियल का मतलब होता है इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के मेमोरी में राजघाट, उनकी समाधि जो है वो महात्मा गांधी के डेथ के बाद उनकी समाधि दिल्ली में बनवाई गई थी, जिसको विजिट करने भी लोग जाते हैं, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है इन दिल्ली। ओके, देन पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट, सारी जो पार्लियामेंट है वो तो जाकर दिल्ली में ही बसी हुई। तो जो पार्लियामेंट हाउस है, हमारा संसद भवन है, वो भी कहाँ पर है? दिल्ली में, और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, है ना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। यू कैन सी इन योर पिक्चर। देन कम ऑन द नेक्स्ट एंड दैट इज़ इंडिया गेट। येस, वेरी फेमस इंडिया गेट, है ना। इंडिया गेट इज़ अ नेशनल मोनूमेंट। ये भी है क्या है? हमारा नेशनल मोनूमेंट है। बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स की मेमोरी में बनवाया गया था। हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी थी। ऐसे सिपाहियों के, ऐसे सोल्जर्स की याद में इंडिया गेट बनवाया गया था, और ये भी हमारा नेशनल मोन्यूमेंट है। और वन थिंग अबाउट द इंडिया गेट, आपको पता है कि एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी को जो परेड होती है वो हमारी हमेशा इंडिया गेट पर ही होती है। इंडिया गेट का जो राजपथ हमारा है, जो इंडिया गेट से लगा हुआ है, राजपथ पर ही हमारी हर साल जो होती है वो हमारी नेशनल परेड भी हमारी एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी होती है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन। यस, हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो इन दिल्ली। जो राष्ट्रपति भवन है, द रेजिडेंस ऑफ फर्स्ट सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति, जिनको हम फर्स्ट सिटीजन यानी पहला नागरिक मानते हैं अपने देश का, उनका रेजिडेंस भी, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो कहाँ होता है? वो भी दिल्ली में ही है। ओके, सो राष्ट्रपति भवन इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिल्ली। दीज पॉइंट्स यू हैव टू लर्न। दैन राष्ट्रपति भवन, राजघाट इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, इंडिया गेट इन द मेमोरी ऑफ आवर सोल्जर्स, एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट। These all are in Delhi. These things you have to be remember on your mind. Okay, is it clear? You have to be keep these all the points on your mind. Clear? So for the today, मीन्स मेमोरियल मीन्स होता है स्ट्रक्चर बिल्ड टू ऑनर अ पर्सन ऑफ और इवेंट, यानी ऐसी बिल्डिंग्स जो किसी की याद में, उनके सम्मान में बनवाई जाती हैं, वो होती हैं मेमोरियल। सो हियर टुडे आई हैव डिस्कस विद यू व्हाट अबाउट द दिल्ली, ठीक है। अ नेक्स्ट सिटी इज़ मुंबई। हमारी जो नेक्स्ट सिटी है दैट इज़ मुंबई। सो टुडे आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट द दिल्ली and what is the culture of the Delhi, what is the climate, what transports we just seen in Delhi, and what is the interesting place we can see in Delhi, historical movements and memorial movements and national movements, everything. Rashtrapati Bhavan, our parliament house, these all are in Delhi. So you just have to learn about these all the things. So read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me. So for the today, and most of the important things, then likes the video, subscribe the channel, kids. And for the today, thank you and have a nice day, kids.